आधार पर टिकटों का वितरण करेंगे तो सुनीता बतान का और ये जो पुंडरी हलके की जनता खड़ी है 2000 की संख्या में उमरी के चौक पे, इनका टिकट दुनिया की ताकत काट ही नहीं सकती। वो तो बात ठीक है, प्रूफ आप ले रहे हो, लेकिन जो पुंडरी विधानसभा का विधायक अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप वहाँ पे सड़कों पे क्यों? अपने नेता राहुल गांधी जी का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब का और चौधरी उदयवान जी का जोरदार स्वागत करने के लिए हल्का पुंडरी के सभी कार्यकर्ता 12 बजे से आप देख रहे 2000 की संख्या में आपके सामने खड़े। पुंडरी हल्का लावारिस हल्का है, उस हल्के का कोई मालक नहीं है और कांग्रेस पार्टी को पुंडरी हल्के में जागरूक करने वाले ये सुनीता बतान के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 3 तो रैलियां कर ली और जहां भी पूरे हरियाणा में कांग्रेस की रैली होगा 100 गाड़ियों का काफिला लेके जावा। मेरे साथ पुंडरी से सुनीता बतान है, तो बातचीत करेंगे जी। कैसे स्वागत किया जा रहा है राहुल गांधी जी का? बहुत अच्छे से राहुल जी का स्वागत किया जा रहा है। कितने समर्थकों के साथ? हमारे यहाँ आप खुद ही देख लो 2000 के आसपास के समर्थक खड़े, आप देख ही रहे हैं, और 12 बजे से खड़े। उत्साह है। पुंडरी हल्के से 10 बजे आ गए थे सारे समर्थक और बड़ा जोश और उत्साह के साथ अपने नेता राहुल गांधी जी का, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब का और चौधरी उदयवान जी का जोरदार स्वागत करने के लिए हल्का पुंडरी के सभी कार्यकर्ता 12 बजे से आप देख रहे 2000 की संख्या में आपके सामने खड़े। तो यात्रा से क्या कुछ बदलाव आएंगे? यात्रा से हमारे देश में एक जुड़ाव आएगा, पूरा भारत हाथ से हाथ मजबूत होगा। आपस में जुड़ने की जो ये प्रक्रिया चली है, हमारे नेता राहुल गांधी ने एक अच्छी सोच के साथ भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में निकाली है, इससे परिवर्तन आएगा। ये सड़कों पर इतनी कड़कती हुई ठंड में 6 बजे इतना उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाला समय 2024 का जो समय होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा। हमारे प्रिय नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। पुंडरी से कहीं देख रहे हैं, ये टिकटार्थी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए, सभी का अधिकार है मेहनत करना, लेकिन जो जितनी मेहनत करेगा मेरिट के आधार पर, यदि पार्टी के नेता मेरिट के आधार पर टिकटों का वितरण करेंगे तो सुनीता बतान का और ये जो पुंडरी हल्के की जनता खड़ी है 2000 की संख्या में उमरी के चौक पे, इनका टिकट दुनिया की ताकत काट ही नहीं सकती। उससे खाना पीना भी आया है, आंख में खड़े हो। मारे को तो भूख एक चीज की है, जब हमारे नेता सड़क पे फिर रहे नहीं, मारे को भूख वैसे नहीं लगती। ठीक है, हमारा पक्के समर्थक है राहुल जी के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और सुनीता बतान के। हम तो कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी में नहा चलन लग रहे, मना तो ना तो डाढ़ा लगता, ना भूख लगती, ना सर्दी लगती। हम तो कर्मठ सिपाही हैं, हम दही झूठे था पंडस्टाना चावा जो सबसे भ्रष्ट, सबसे झूठा प्रधानमंत्री, झूठ बोलने वाला, गोले गिरने वाला पहला देखा मैंने जिंदगी में। यह तो सुनीता बतान। हाँ जी, यह तो हमारे दिल में। हाँ बिल्कुल, सुनीता के लगा रहे हैं और हम तो शीर्ष नेताओं का की आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं साथ में। और जिन्होंने देश के लिए, उनको इन लोगों को शर्म नहीं आती, जिसको ये पप्पू कहते हैं। ये पप्पू है जो टी शर्ट के अंदर इतनी कड़ाके की ठंड में, पप्पू तो घर में रहते हैं। मोदी साहब को जाड़ा चढ़ रहा है, फिर राहुल जी निकल पड़े टी शर्ट में कड़ाके की ठंड के अंदर। यात्री परमानेंट चल रहे, ये नू से चल रहे, नू से चल रहे। 100 यात्री अलका पुंडरी के सुनीता बतान की जो टीम है, ये 20 तारीख को मुंडाका बॉर्डर के, राजस्थान के बॉर्डर पे, मुंडाका बॉर्डर पे 20 तारीख को पहुंच गए थे अपने पूरे दल बल के साथ, डबल मंजिल कैंटरों के गाड़ियों के साथ। 4 दिन पहले लगा के आए। अब दूसरे चरण में ये 5 तारीख को पानीपत की धर्मशाला की बुकिंग करवा ली थी। पूरे 100 यात्री 5 तारीख को
एक दिन पहले पानीपत की रोड धर्मशाला में जाकर अपनी हाजिरी लगाने के लिए सबसे पहला पुंडरी की धर्मशाला में रुके थे। और पानीपत की धर्मशाला में पानीपत की रैली में 200 आदमी लखवाए थे, लेकिन इतना जोश और जज्बा पुंडरी हल्के की जनता में, हमारे 500 आदमी रैली में पहुंचे, सारा प्रूफ ले रहे अपने साथियां। नहीं वो तो बात ठीक है, प्रूफ आप ले रहे हो, लेकिन जो पुंडरी विधानसभा का विधायक अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे सड़कों पे क्यों नहीं है? कहाँ कर रहे अच्छा काम? पुंडरी की सड़कों पे हम मुद्दे उठाते हैं। यहाँ सड़कों पे है पिपली में, यहाँ सड़कों पे तो हम अपने नेताओं के स्वागत के लिए आ रहे, समय समय पे सब काम करने पड़ते हैं। वहाँ क्यों नहीं मुद्दे उठाते? वहाँ हम हर मुद्दा उठाते हैं। सड़कों पे मजदूरों की आवाज उठाते हैं, आंगनवाड़ी जो ये मिड डे मील वाली हैं इनकी हम आवाज उठाते हैं, आशा वर्कर जो हैं उनकी आवाज उठाते हैं। हम पुंडरी हल्के के विकास के जो कार्य हैं जो नहीं हो रहे, क्योंकि पुंडरी हल्का 30 लगातार 30 साल से वहाँ पे आजाद कैंडिडेट एमएलए बनता है। पुंडरी हल्का लावारिस हल्का है, उस हल्के का कोई मालक नहीं है, और हम समय समय पे उस हल्के की जनता की आवाज को उठाने में सक्षम है, उठाते हैं। और कांग्रेस पार्टी को पुंडरी हल्के में जागरूक करने वाले ये सुनीता बतान के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने 3 तो रैलियां कर ली, और जहां भी पूरे हरियाणा में कांग्रेस की रैली होगा 100 गाड़ियों का काफिला लेके जावा। मैं तो तय दिल से इनका धन्यवाद करती हूँ कि इतनी कड़कती ठंड में और पूरे प्रदेश यात्री बनकर कोई 2 दिन का काम नहीं छोड़ सकता। 4 दिन का काम तो इन भाइयों ने पहला छोड़ दिया हमारे लिए, और 6 दिन का काम ही छोड़ रखा। साथ में चल रहे प्रदेश यात्री बनकर और बड़े जोश के साथ चल रहे। मैं तो इनके ऋणी हूँ। यदि परमात्मा ने मुझे इस काबिल बनाया तो मैं इनका ऋण जरूर चुकाऊंगी, और जीवन में इनका जो ये सहयोग है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी।